हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। मैं हूं अंकुश और हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो है लिमिट्स। बच्चों, अभी तक हमने कई सारे वीडियोस देख लिए। हमने बात समझी कि लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इक्वल हो और एक फाइनाइट वैल्यू के बराबर हो। उसके बाद हमने समझा सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, राइट। बहुत सारी चीजें हमने समझी, ठीक है। रैशनलाइजेशन क्या होता है, फिर स्टैंडर्ड लिमिट्स इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ा, स्टैंडर्ड लिमिट्स इन्वॉल्विंग एक्सपोनेंशियल लॉगरिथमिक फंक्शंस भी पढ़ा। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हमने अभी तक देखी, है ना। अच्छे से किया, सारी चीजें बहुत बढ़िया। आज हम ऐसा एक रूल पढ़ने वाले हैं जो पढ़ के आप बहुत खुश हो जाओगे। आप कहोगे यार सही में ये रूल जो है ना, जिसने भी बनाया था ये रूल, है ना, उसको आप बहुत 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 थैंकफुल रहोगे। यस, ये इस रूल का नाम है ला आपिता रूल। ओके, ला आपिता रूल। अब देखो, हम लोग नॉर्मल इंग्लिश में इसको एल हॉस्पिटल रूल बोलेंगे। कुछ बुक्स में यहाँ पे एस नहीं होता तो एल हॉपिटल रूल भी कहते हैं, बट ये फ्रेंच वर्ड है और इसे कहते हैं ला हॉपिटल रूल। इस बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है तो इसका नाम हम खराब नहीं करेंगे, है ना। तो हम इसको क्या कहते हैं, एलएच रूल कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, एलएच। इसका जो भी नाम हो हमें पता नहीं, हम क्या कहेंगे इसको, एलएच रूल। राइट, ये फ्रेंच वर्ड है तो इसका प्रोनाउंसिएशन खराब ना करते हुए हम इसको एलएच रूल कहेंगे बच्चों, ठीक है। ओके, क्या करता है ये रूल। ये रूल कहता है अगर कोई फंक्शन, इफ f of x and g of x are two differentiable functions and as x tend to a, both f of x and g of x tend to either zero, मतलब दोनों ही either दोनों जीरो होने चाहिए और इंफिनिटी। मतलब बच्चों ऐसी बात है कि दोनों जीरो हो और दोनों ही इंफिनिटी हो। ऐसा नहीं कि एक जीरो एक इंफिनिटी, दोनों जीरो या दोनों इंफिनिटी। दैट इज दे फॉर्म जीरो बाय जीरो और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। दैट इज दे फॉर्म जीरो बाय जीरो और इंफिनिटी बाय इंफिनिटी वाला फॉर्म बनाता है, ठीक है। देन मतलब दोनों ही जीरो हो या दोनों इंफिनिटी हो तो कैसे बनेगा फॉर्म, जीरो बाय जीरो बनेगा या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ऐसे कोई इंटीग्रेट बनेगा। देन लिमिट x टेंड टू a f of x by g of x is equal to limit x tend to a f dash of x upon g dash of x। अगर बच्चों देखो, मैंने लिमिट x टेंड टू a किया तो f of x भी जीरो की तरफ जा रहा है, g of x भी जीरो की तरफ जा रहा है, मतलब वो कौन सा है, जीरो बाय जीरो फॉर्म है। या फिर f of x भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है और g of x भी इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है। एल हॉपिटल या एलएच रूल इन दोनों फॉर्म के लिए ही अप्लीकेबल है। ओके बच्चों, हमने देखा कि 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 2 आपको ध्यान रखना है। जब भी आपको एलएच रूल लगाना है, ये 2 फॉर्म्स के लिए ही लगा सकते हो आप, जीरो बाय जीरो या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी होना चाहिए। जब भी ऐसा होगा तो ये कहता है कि इसका लिमिट इवैल्यूएट करना या उनके डेरिवेटिव्स का लिमिट इवैल्यूएट करना इज द सेम थिंग। तो लिमिट ऑफ f by g इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f डैश ऑफ g x अपॉन g डैश ऑफ x, ठीक है, मतलब x टेंड टू a के लिए, ठीक है। बहुत ही बढ़िया है बच्चे, बहुत मस्त रूल है। कैसे अप्लाई करते हैं सब देखेंगे। जब हम डिफरेंशिएट करें तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग हो रहा है, नीचे का डिफरेंशिएशन अलग हो रहा है, ध्यान दो ना। u by v रूल लगाएंगे ऐसा कुछ नहीं है। ऊपर जो भी फंक्शन है वो अपना अलग से डिफरेंशिएशन होगा, नीचे जो भी फंक्शन है वो अपने अपने अलग से डिफरेंशिएट करेगा, ठीक है। चलो, लिमिट ऑफ f by g इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f डैश बाय g डैश। ओके, तो नोट कर लीजिए। अब बहुत खास बात है ना, ये खास बात नोट कर लीजिए, नोट, और ये बात आपको नहीं भूलना है। LH इज अप्लीकेबल ओनली फॉर, है ना, LH रूल इज अप्लीकेबल ओनली फॉर, LH रूल is applicable only for 0 by 0 और infinity by infinity फॉर्म। बच्चों फिट कर दो ना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर जगह लगाने की सोच लेते हैं। रूल अच्छा है लेकिन कहीं भी नहीं लगेगा। कब लगेगा, जब 0 by 0 या infinity by infinity है। चलो, मैं अब एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ। सारे फॉर्मूलेज जो किए ना हमने अभी तक, सारे फॉर्मूले एक बार डिराइव करेंगे यूजिंग LH रूल, कि सारे फॉर्मूले सही है या नहीं है देखेंगे बाय LH रूल, ठीक है, जितने भी हमने देखे। चलो, एग्जाम्पल्स ही है ये। पहला एग्जाम्पल, लिमिट x टेंड टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। आपको पता है इसका आंसर, ठीक है। अच्छा, जो बिफोर वी स्टार्ट डूइंग एग्जाम्पल्स आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो आई होप आप सब लोगों को बेसिक डेरिवेटिव्स आता है, ठीक है। बेसिक, एकदम बेसिक जो हमें पता होना चाहिए, बेसिक जो होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएशन तो नहीं कर रहा हूँ, आप डिफरेंशिएशन राइट आप करके आइए और फिर ये सॉल्व करिए। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आपने x की जगह a रखा तो a पावर n माइनस a पावर n जीरो हो रहा है, जीरो बाय जीरो है सर, मतलब LH रूल अप्लाई हो सकता है।
0/0 जहाँ पे भी रहेगा वो LH रूल अप्लाई कर सकता है। अब LH रूल ने क्या कहा कि इसका लिमिट विल बी इक्वल टू लिमिट ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ऊपर का डिफरेंशिएशन अलग। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x है, x स्टैंडिंग पे मतलब x है, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। x पावर n का डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, n x पावर n माइनस 1, a पावर n का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट है ना ये, x का डेरिवेटिव 1 और इसका डेरिवेटिव 0। देखो डिफरेंशिएशन करते वक्त u बाय v रूल नहीं लगाना है हमको, है ना, ध्यान रखिए, छोटी छोटी बात है। ऊपर का डेरिवेटिव अपना अलग होगा, नीचे का एक अलग फंक्शन है उसका डेरिवेटिव अलग होगा, ठीक है। ऊपर का डेरिवेटिव क्या हुआ, x पावर n का फॉर्मूला पता है, n x पावर n माइनस 1, a कांस्टेंट है 0, नीचे x है उसका डेरिवेटिव 1 और ये 0, ठीक है, ऐसा हो गया बच्चों। अब आप a रख के देखिए, अगर अब आप a रखें तो क्या आ रहा है, n a पावर n माइनस 1, ये सब चला गया, नीचे 1 है, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। आपको याद है, यस सर, है ना, सबको याद है बच्चों, x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a, इसका आंसर हमें पता था n a पावर n माइनस 1 है, ठीक है। देखो प्रूफ कर दिया हमने यूजिंग LH रूल। इसका और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, लेकिन देखो एक तरीके से हमने ये प्रूफ कर दिया बेटा। सेकंड, हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट x टेंड टू 0 sin x बाय x। आप देखो ये भी कौन सा फॉर्म है, आपने 0 रखा तो ये 0/0 फॉर्म हो रहा है, तो LH रूल लगा सकते हैं, करेक्ट। LH रूल लगाते हो तो क्या कहता है LH रूल, कि डिफरेंशिएट कर सकते हैं हम सब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ओके, तो ऊपर का डेरिवेटिव साइन का डेरिवेटिव cos और नीचे x का डेरिवेटिव 1। अगर आप अब 0 रखते हो तो बेटा क्या होगा, cos 0 अपॉन 1 होगा। व्हाट इज cos 0, 1 सर, तो sin x बाय x का आंसर क्या आया, 1 आया, व्हेन लिमिट x टेंड टू 0। देखो बच्चों, मतलब सारे फॉर्मूले ऑलरेडी हमने इसको एक अलग तरीके से प्रूव किया था, यस सर, अभी भी एक और तरीके से प्रूव कर दिया। वैसे ही बेटा लिमिट x टेंड टू 0 tan x बाय x, है ना, tan x बाय x, इसका आंसर क्या होगा। तो अगेन आप देखोगे 0/0 फॉर्म है, यस, है ना, तो LH रूल लगाएंगे हम लोग। LH रूल लगा रहे हो तो क्या करना है, डिफरेंशिएट कर सकते हैं सर, इसका आंसर इज इक्वल टू इसके डिफरेंशिएशन का, ऊपर का फंक्शन अलग, तो tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x और नीचे का डेरिवेटिव होगा 1 x का। ऊपर का फंक्शन अलग बिहेव करेगा डिफरेंशिएशन, और नीचे का अलग डिफरेंशिएट करना है, u बाय v रूल नहीं लगाना है ना, बहुत सारे लोग गलती करते हैं सारा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, sec स्क्वायर ऑफ 0 हो जाएगा, आप 0 डाल के देखो, व्हाट इज sec स्क्वायर ऑफ 0, 1, तो tan x बाय x इज आल्सो कमिंग एज 1। बच्चों ऐसे हम सारे पहले अब सारे फॉर्मूले एक बार डिराइव कर लेते हैं, है ना। देख लो आप सब लोग कितने आराम से निकाल रहा हूं मैं सारे फॉर्मूले, यस सर, है ना। लेकिन फॉर्म कौन सा होना चाहिए, 0/0 और ∞/∞, यस। तो ये पहले 3 क्वेश्चंस है ना, पहले 3 एग्जांपल्स बच्चों लिखते रहिए ना, सारे प्रॉपर्टीज लिखते रहिए, सारे क्वेश्चंस करते रहिए। फोर्थ, अगर लेटर से मैं इनवर्स के लिए भी देखना चाह रहा हूँ, लिमिट साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन x, इसका क्या होगा, आपको पता है इसका आंसर, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 0/0 फॉर्म है, यस सर, है ना, 0/0, तो डिफरेंशिएट करेंगे, ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 बाय सर रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर होता है, ये ऊपर का डेरिवेटिव है, नीचे का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। अब जहां जहां x से वहां 0 रखो बेटा, तो क्या रहा है, 1 अपॉन रूट में 1 माइनस 0, यस, और डिवाइड बाय 1, तो सारा सॉल्व होके 1 आ जाता है। वैसे tan इनवर्स के लिए भी ट्राई कर सकते हो, है ना, तो बच्चों कर लोगे आप सारा। अब लेते हैं एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक वाले फॉर्मूलेस, e पावर x माइनस 1 बाय x, इसका आंसर क्या है, निकालेंगे सर, तो चलो आप लोग ट्राई करो बच्चों। सिक्स्थ, लिमिट x टेंड टू 0 a पावर x माइनस 1 बाय x, इसका आंसर क्या है, सर सारे पता है मुझे आंसर, लेकिन मुझे इस बार किससे लाना है, LH रूल से लाना है बच्चों। ओके, तो सबसे पहले आप 0 रख के देखोगे, यस, तो 0 रख के देखा तो देखिए ये क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है, ये भी 0/0 फॉर्म आ रहा है। अगर 0/0 फॉर्म आ रहा है तो LH लगा सकते हैं, यस, LH रूल लगाएंगे, तो यूजिंग LH रूल, ठीक है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएट करते हो तो ऊपर के फंक्शन को अलग डिफरेंशिएट करो, तो e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x, 1 का डेरिवेटिव 0, नीचे x का डेरिवेटिव 1, ओके सर, ठीक है। तो अब 0 रखा बेटा आपने, तो ये e पावर 0 हो जाएगा, विच इज नथिंग बट 1, यस। बच्चों फिर से बता रहा हूँ, डिफरेंशिएट करते वक्त f ऑफ x मतलब ऊपर का फंक्शन, g ऑफ x मतलब नीचे का फंक्शन, तो ऊपर का अलग नीचे का अलग ना, u बाय v नहीं करना है। कुछ लोग डेरिवेटिव अभी भी सीखते हैं तो यार कहते हैं सर u बाय v करूँ क्या, ना, आपको ऊपर का फंक्शन अपना डिफरेंशिएशन होगा, नीचे का अलग अपना। इसका भी LH रूल लगा सकते हैं, ये 0/0 है, तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, a पावर x log a, करेक्ट, डिवाइड बाय x का मतलब 1। अब जहां जहां x से बाद 0 रखोगे, a पावर 0 log a, मतलब बेटा log a विल बी इट्स आंसर, यस सर, a पावर x माइनस 1 बाय x का log a ही था, राइट, ln a log a बेस e होता है इसका, करेक्ट बात है, ठीक है। देखिए हमने सारे फॉर्मूलेस डिराइव कर लिए, सारे, एक log का भी फॉर्मूला होता है, यस, हाँ, लेट्स डिराइव इट एज वेल बच्चों। अच्छा, ठीक है ना, तो आप देख रहे हो ना सारे फॉर्मूले कितने आराम से हम लोग डिराइव कर रहे हैं, यस बच्चा। तो 7th फॉर्मूला, लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, ओके, इसके बारे में बात होगी। फिर नेक्स्ट एक और करते हैं, लिमिट
x टेन टू 0 1 माइनस कॉस के एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका आपको फॉर्मूले तो याद है, लेकिन चलो डिराइव करेंगे एक और तरीके से। हमने इसके पहले सारी चीजें कर रखी है लेकिन तरीका अलग था। ओके, लेकिन अब तरीका हमने बदल दिया और बड़ा अच्छा। जब मैं 0 रखता हूँ तो ये log 1 हो जाता है, log 1 0 होता है सर, 0/0 फॉर्म है। यहाँ पे भी देखोगे 0/0 फॉर्म है। तो जहाँ पे भी 0/0 या ∞/∞ आ रहा है हम LH अप्लाई कर सकते हैं। यस, सो LH रूल अप्लाई करेंगे। तो LH रूल के हिसाब से क्या होगा बेटा, इसका लिमिट x टेन टू 0 डिफरेंशिएट करना है ऊपर, तो log का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x डिवाइड बाय इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, जो x है उसका डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। जहां जहां x से 0 रखोगे बेटा तो ये क्या आएगा, पूरा सॉल्व होके 1 आ जाएगा। वेरी नाइस। इसको भी करना है सर। यस, लिमिट x टेन टू 0 डिफरेंशिएट 1 का डेरिवेटिव तो गया, cos का क्या होता है बेटा, व्हाट इज cos का डेरिवेटिव ना, माइनस साइन, तो माइनस ऑलरेडी था तो माइनस साइन के एक्स इंटू के आएगा। सब लोग समझ रहे हैं क्यों आ रहा है, कि cos के एक्स है तो साइन के एक्स नेगेटिव इंटू के। यस, डिवाइड बाय नीचे 2x हो गया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चा 2x। तो सर अभी क्या है ये, लिमिट x टेन टू 0 माइनस माइनस प्लस k इंटू साइन ऑफ के एक्स अपॉन 2x हो गया। अब आप अगर अगेन x को 0 रखते हो तो क्या आ रहा है, देखिए ये भी 0 है ये भी 0 है, तो फिर से 0/0 आया, फिर से 0/0 आया। तो अब यहाँ पे आप फॉर्मूला भी लगा सकते हो साइन x/x का, या फिर यू कैन ऑल्सो यूज LH रूल। लेटेस्ट से मुझे LH रूल करने का ही मन है सर। जितने बार 0/0 या ∞/∞ आएगा ना आप LH लगा सकते हो, क्योंकि एक नए क्वेश्चन की तरह हो गया ये। ठीक है, आपने देखा इसको किया एक बार डिफरेंशिएशन, बट अभी भी ये फाइनाइट आंसर नहीं दे रहा। ये कब तक करेंगे आप LH रूल, जब तक कि आपको एक फाइनाइट आंसर, इनडिटरमिनेट फॉर्म से आप बाहर नहीं आते, है ना। ये बात भी नोट करने वाली है, इनडिटरमिनेट फॉर्म से आपको जब तक बाहर नहीं निकलते। फिर से 0/0 में आ गए, फिर डिफरेंशिएट कर लो। यस, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, तो लिमिट x टेन टू 0 k, वैसे साइन का डेरिवेटिव होता है cos kx, है ना, इनटू k होगा बेटा, और नीचे 2x का 2 हो जाएगा। बराबर बात है। अब 0 रखेंगे आप, अब 0 रखा तो क्या होगा, k cos 0 1 फिर k/2, तो ये आ गया बच्चों k²/2। हमें पता है सर इसका आंसर k²/2 था। ओके, तो इस तरह हमें अलग अलग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यूजिंग LH रूल। कब कब, जब 0/0 इंफिनिटी। सर एक ही बार करेंगे कि नहीं बेटा, ये बहुत बार लगा सकते हो। जब जब 0/0 मिलेगा या ∞/∞ मिलेगा हम LH लगा सकते हैं। क्या कहते हो, बड़ा अच्छा रूल है ना। बहुत सारे एग्जाम्पल्स और देखने हैं हमें, लिख लो। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट x टेन टू a पावर x माइनस x पावर a अपॉन x पावर x माइनस a पावर a। अगर आप x को a रखते हो, देखिए ये सारा क्या होगा, a पावर a तो 0 आएगा, 0/0 फॉर्म आ रहा है। 0/0 मतलब LH रूल आप अप्लाई कर सकते हैं। अब LH रूल लगाएंगे, डिफरेंशिएशंस पता होने चाहिए सबके। ओके बच्चों, मैं बता रहा हूँ आपके डेरिवेटिव्स। a पावर x का डेरिवेटिव, यस a पावर x log a, करेक्ट। x पावर a का, सर ये x पावर n की तरह हो गया ना, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x पावर n माइनस 1, करेक्ट। यस, इसका भी क्या होगा, n x पावर, n मतलब यहाँ a है, a x पावर a माइनस 1 बच्चों। ओके, n की जगह यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, x पावर x का डेरिवेटिव नहीं पता, तो चलो अब मैं जो बता रहा हूँ आप ले लो, है ना। इसको डिराइव वगैरह नहीं कर रहे, लेकिन x पावर x का डेरिवेटिव होता है बच्चों x पावर x 1 प्लस log x। ठीक है, x पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, एक तरीका होता है, जब आपने डिफरेंशिएशन पढ़ोगे तो आप सब समझ जाओगे ये। पर अभी आप समझ लो कि ये फॉर्मूला है ना, लिख लीजिए आपके बुक में फॉर्मूला। तो x पावर x 1 प्लस log x माइनस a पावर a कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 होगा बच्चों। ओके, इसका डेरिवेटिव 0 होगा, तो ऐसे हमें बात करनी है। ओके, अंडरस्टूड, पक्का है ना। a पावर x का डेरिवेटिव तो पता था, डायरेक्ट फॉर्मूला है a पावर x log a, x पावर n की तरह है। ओके, और ये जो है ये नया रहा हमारे लिए, करेक्ट। अब जहां जहां x है वहां a रखेंगे बच्चों, तो ये क्या होगा, a पावर a log a माइनस a इंटू a पावर a माइनस 1 डिवाइड बाय a पावर a 1 प्लस log a। जहां जहां x है वहां पे आपने क्या किया है ना, a रख दिया। बच्चों आप देखो a पावर a, और यहाँ पे ये a का पावर 1 है तो दोनों ऐड हो जाएगा, दोनों का बेस 7 है तो पावर ऐड हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, a पावर a log a माइनस ये पूरा मिला के क्या हो रहा है, देखिए a पावर a हो रहा है, डिवाइड बाय a पावर a 1 प्लस log a, करेक्ट। यस सर। ओके, a पावर a कॉमन निकल जाएगा, a पावर a कॉमन निकाला तो log a माइनस 1 अपॉन a पावर a 1 प्लस log a। ओके, ऐसा आ गया बच्चों ये, तो ये कैंसिल। यस, तो यहाँ आ गया आपका log a माइनस 1। तो बच्चा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ log a माइनस log e, और डिवाइड में इसको भी log e प्लस log a, है ना। देखो हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे यहाँ तक भी छोड़ दिया चलेगा, बट ये कर सकते, सिंप्लीफाई तो कर लेते हैं। ये क्या होगा, log ऑफ a बाई e, और ये log ऑफ a हो जाएगा यूजिंग प्रॉपर्टीज और लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो ऐसा हमें आंसर मिल जाता है। आई होप
शायद ऑप्शंस अगर मेरे पास होते ना तो इस तरह होते ऑप्शंस, ठीक है। मैंने क्या किया, a पावर a कॉमन निकाल के कट किया, ये बचा, ठीक है। आप बोलोगे सर यही नहीं छोड़ सकते क्या, कर सकते हो, बट आई नो वेरियस प्रॉपर्टीज, वन को मैं लॉग ही लिख सकता हूँ, तो दोनों जगह लिखा एंड देन क्वोशिएंट लॉ एंड प्रोडक्ट लॉ लगा के वी गॉट द आंसर रिक्वायर्ड बच्चों। ओके, तो ऐसे सॉल्व करना है, इस तरह हमें फॉर्मुलेज यूज करने हैं। ओके, गेटिंग बच्चों, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे इस क्वेश्चन को बहुत अलग तरीके से आपने ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है ना। ऐसे क्वेश्चंस को आप अलग तरीके से सॉल्व करते हो, वो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना। एक तरीका आपका होता है कि यू ऑलवेज पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस h एंड देन यू सॉल्व, ये होता है एक तरीका। बट अगर आप देखो, मैंने अगर सबसे पहला चीज यही करता हूँ कि मैं पाई बाय 2 रखता हूँ यहाँ, तो cos पाई बाय 2 कितना होता है 0, तो ये 0/0 फॉर्म है सर, और 0/0 पूछते ही राइट क्या होना चाहिए, आपको तुरंत सूझना चाहिए क्या, LH रूल लगा सकते हो। LH रूल लगाने में क्या होगा सर, डिफरेंशिएट करेंगे, cos का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, माइनस साइन x डिवाइड बाय पाई बाय 2 का 0 और ये -1 हो जाएगा, ठीक है बेटा, ऐसे हो गया। अब आप पुट करोगे, ठीक है, आपने पुट किया पाई बाय 2, तो माइनस साइन पाई बाय 2 डिवाइड बाय -1, तो बच्चों ये क्या होगा, -1 अपॉन -1 विच इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर मेरा बना गया, ठीक है। अगर आपने किसी और अप्रोच से किया तो वो भी आपको बनेगा, बहुत सारी मेथड्स है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, बट 0/0 अगर आपने देखा और अगर आपको कोई फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ आए ना आए, आप डायरेक्ट LH रूल लगा सकते हो, राइट, आप डायरेक्ट LH रूल लगा सकते हो, है ना, ध्यान रखिए बात, ठीक। चलिए और एक दो क्वेश्चन करवाता हूं मैं आपको, एक LH रूल जो है ना ये आपसे पूरा अच्छे से करवा ही लूंगा आज मैं, ठीक है। ओके सर, ओके, वेरी नाइस, है ना। चलो नेक्स्ट, एक 11th नंबर, लिमिट x टेंड टू 0 साइन ऑफ पाई कॉस स्क्वायर x डिवाइड बाय x स्क्वायर, ओके, ये 11th नंबर का क्वेश्चन है। 12th, लिमिट x टेंड टू a x साइन a माइनस a साइन x डिवाइड बाय x माइनस a, ये नेक्स्ट टू क्वेश्चंस, लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे हम। ओके, सबसे पहला काम आप करो, साइन जो भी है x टेंड टू 0 0 रखा आपने, 0 रखा तो देखिए क्या आ रहा है, cos 0 कितना होता है 1 होगा, तो ये बच गया पाई, ठीक है, और साइन पाई कितना होगा 0, तो सर ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। आपको आराम से आइडेंटिफाई करना होगा ना, आपको थोड़ा टाइम लग सकता है बट आइडेंटिफाई कर लीजिए। 0/0 फॉर्म में तो क्या करना होगा, LH रूल लगा सकते हैं सर, है ना, फॉर्मूलाज भी लगा सकते हैं सर, ठीक है, फॉर्मूला लगा सकते तो लगा लो, बट मुझे दिखता है LH रूल पक्का लगा सकते हैं, मैं LH रूल से लगा समझ रहा हूँ। LH रूल क्या करता है बेटा, डिफरेंशिएट करना होता है सर, यस। ऊपर का डेरिवेटिव क्या होगा, तो आपको चेन रूल आना चाहिए डेरिवेटिव का, साइन बाहर का फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा, कॉस होगा, तो कॉस, अंदर को आप हाथ नहीं लगाओगे, ओके, इनटू आपको डिफरेंशिएट और करना बाकी है, क्या, पाई कॉस स्क्वायर x को, अभी आप डिफरेंशिएट करोगे और नीचे क्या है 2x, x स्क्वायर का 2x हो गया, ओके, पूरा डेरिवेटिव नहीं हुआ सर, अभी करना बाकी है ऊपर का, ठीक है। तो लिमिट x टेंड टू 0 कॉस ऑफ पाई कॉस स्क्वायर x, ठीक है, इनटू इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पाई ऐसे ही, कॉस स्क्वायर का क्या होता है बेटा, कॉस स्क्वायर, जैसे x स्क्वायर होता है ना वैसे कॉस स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर का होगा 2 cos x इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x बच्चों, डिवाइड बाय 2x, डिवाइड बाय 2x। मैं फिर से पूरी बात समझाता हूँ आपको, है ना, कुछ ऐसा नहीं लगे आपके लिए कि बहुत डिफिकल्ट हो गया। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए ना, इतना बेसिक, मतलब थोड़ा बहुत ये बेसिक ही है वैसे तो, ऐसा डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। LH रूल लगाना है तो डेरिवेटिव आए, अगर डेरिवेटिव नहीं आता है तो इसके बहुत सारे और भी अप्रोचेस है सॉल्व करने के, वो अप्रोच लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं कि यही मेथड है ना, इसको अलग अप्रोच से भी आप सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पे मैं इस मेथड से जाना चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, डिफरेंशिएट, तो पहले बाहर साइन का फंक्शन है तो उसका कॉस पाई कॉस स्क्वायर x इंटू पाई कॉस स्क्वायर x जो अंदर है ना उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, पाई वैसी कॉस स्क्वायर का, जैसे x स्क्वायर का 2x होता है वैसी 2 cos x और इंटू कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ओके, बहुत अच्छी बात। बच्चों हम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं, अब यहाँ पे मैं sin x बाय x को 1 भी ले सकता हूँ, ऐसा नहीं कि सर डिफरेंशिएट करो तो सभी डिफरेंशिएट ही करेंगे, अब इसका डेरिवेटिव लेना बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि बहुत सारी चीजें मल्टीप्लिकेशन में है, तो मैं क्या करता हूँ, इस sin x बाय x को 1 ले लेता हूँ, सिंपल है ना, लिमिट अलग करके उसको 1 ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या, फिर हमारे पास बचा लिमिट x टेंड टू 0 cos ऑफ पाई cos स्क्वायर x इंटू पाई 2 cos x डिवाइड बाय 2 इंटू यहाँ -1 भी है ना। सर ये नहीं समझा, आप LH ले रहे थे, बीच में फॉर्मूला कैसे लगाया, जहां जहां फॉर्मूला लग सकता है वहां फॉर्मूला भी लगा सकते हैं हम, इन बिटवीन हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो गई थी डेरिवेटिव की, अब अगला स्टेप क्या करें, तो यस यू कैन अप्लाई फॉर्मूला sin x बाय x x टेंड टू 0 इट इज 1, यू कैन अप्लाई, है ना, ऐसा नहीं कि LH लगा रहे तो ये नहीं कर सकते, है ना, आप स्टेप्स लगा सकते हो अपने हिसाब से। अब बच्चों डायरेक्टली 0 डालोगे तो क्या होगा देखिए,
तो ये cos ऑफ पाई हो जाएगा, क्योंकि ये 0 मतलब 1 हो गया, इंटू पाई हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल, ये cos ऑफ 0 हो गया और इंटू -1, है ना, ऐसा आ गया बेटा। व्हाट इज cos पाई? -1, पाई ये 1 और ये -1, पूरा मिला के ये क्या हो रहा है, पाई विल बी माई आंसर। पूरा देखिए आप मल्टीप्लाई करोगे सो यू विल गेट पाई एज आंसर। ओके बच्चों, समझे आप क्या किया है, डेरिवेटिव। फिर डेरिवेटिव के बाद में फिर से डिफरेंशिएशन नहीं करूंगा मैं, सर इतना सारा फंक्शन है कहाँ डिफरेंशिएट होगा। जब मैं इसको डेरिवेटिव करने की बात करूंगा तो यूवी रूल लगाना पड़ेगा, ऊपर का फंक्शन जो है वो प्रोडक्ट ऑफ सम फंक्शंस है, तो इतना नहीं करना है हमें sin x बाय x सीधा दिख रहा है 1 होता है, कर लेंगे और फिर आगे बढ़ा दिया। ओके नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को भी करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, है ना। आपने देखा था क्लास में हम लोगों ने इसको किया था x = a + h यूज करके, ऐसे एक मेथड से किया था, ठीक है। लेकिन अब देखो x को a डालते हो तो सीधा दिखता है आपको 0/0 फॉर्म है, मतलब हम LH रूल लगा सकते हैं। LH रूल लगाया तो क्या होगा, ये लिमिट x टेंड टू a, डिफरेंशिएट करोगे बच्चों, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो sin a कांस्टेंट है ना, x का डिफरेंशिएशन 1, sin a वैसा ही रहेगा। जब आप 2x का डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या होता है, 2 ऐसे रहता है ना, सिर्फ x का डेरिवेटिव 1 होता है, ऐसे sin a कोई नंबर होगा, कांस्टेंट नंबर है, तो sin a वैसे ही रहेगा और x का डेरिवेटिव 1 होगा, माइनस a वैसे ही कांस्टेंट है, sin का डेरिवेटिव cos x, डिवाइड बाय नीचे 1 -0। ओके, बात समझ रहे ना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ना हो, है ना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो, ठीक है। अब जहाँ जहाँ x और a डाल देते बच्चों, तो sin a माइनस a cos a डिवाइड बाय 1, मतलब दिस इज आवर आंसर। क्या कहते हो, QED, दिस इज क्वाइट इजीली डन, करेक्ट, यस, हो गया। सर वो दूसरी मेथड तो बहुत लंबी थी, यस बच्चा मुझे पता है ना, दूसरी मेथड लंबा था, ये क्या एक स्टेप में डिफरेंशिएट किया, बस डिफरेंशिएट करते वक्त कुछ बच्चे sin a को भी डेरिवेटिव करते हैं, sin a कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आएगा, जैसे 2x में 2 बाहर आ जाता है तो x का डेरिवेटिव 1 होगा बस, फिर नेक्स्ट में a बाहर आ गया और sin x का डेरिवेटिव क्या है, cos x है, नीचे 1, वी गॉट द आंसर रिक्वायर्ड। ओके चलिए और क्वेश्चंस करेंगे, थोड़ा और क्वेश्चन समझते हैं, चलिए लिख लीजिए आप फटाफट बच्चों। नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आप कहोगे सर सारे 0/0 के करवाए हैं तो ∞/∞ के लेके आ गया मैं। ओके तो अगर मैं x को इन्फिनिटी डालता हूँ, यहाँ पे लिमिट है x टेंड टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी डालता हूँ तो आपको पता है ये ∞/∞ फॉर्म हो रहा है। एक्चुअली आपने पढ़ा है इसका आंसर क्या आना चाहिए, आई नो यू ऑल रिमेंबर द आंसर राइट, यस हाईएस्ट कोफिशिएंट, आई नो आपका आंसर 1/3 आना चाहिए। बट अगर आपको ये ∞/∞ दिख रहा है तो आप LH रूल भी अप्लाई कर सकते हो, और LH रूल के हिसाब से इट विल बी इक्वल टू इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 2x + 5, x² का 2x इसका 5, करेक्ट, डिवाइड बाय इसका हो जाएगा 6x - 9। अब आप फिर से इन्फिनिटी डालो तो फिर से ये ∞/∞ फॉर्म आ रहा है, फिर से ∞/∞ आने के कारण आप एक बार फिर से LH रूल लगा सकते हो। कितने बार LH रूल लगाएंगे, जब तक कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म निकलता नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, इसका डेरिवेटिव 2 और इसका 6, तो आ गया ये 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3, दिस बिकम्स आवर आंसर। आपको तो पहले ही पता चल गया था हाईएस्ट कोफिशिएंट का, यस आई नो वो मेथड ज्यादा अच्छा है राइट, यस, बट आपको पता होना चाहिए LH रूल भी कैसे अप्लाई हो जाता है यहाँ, ठीक है। वैसे ही इसमें भी देखेंगे बेटा आप, तो ∞/∞ फॉर्म है, यस सर, तो ये क्या हो गया, आप डेरिवेटिव ले सकते हैं बाय LH रूल, है ना, LH रूल लगा सकते हैं, क्या कहते हो, तो ये 1 हो जाएगा और डिवाइड में ये 2x + 9। अब आप इन्फिनिटी रखते हो तो ये 1/∞ आता है विच इज नथिंग बट 0। तो देखा आपने LH ने कितना अच्छा किया हमारे लिए काम, सारे फॉर्मूले हम भूल सकते हैं क्योंकि 0/0 या ∞/∞ फॉर्म आया तो हम सिर्फ और सिर्फ LH लगा ले, बट हाँ इसके लिए डिफरेंशिएशन हमारा तगड़ा होना चाहिए, किसी तरह का डिफरेंशिएशन आ जाए हम अच्छे से करते आना चाहिए। ओके तो क्या कहते हो, कैसा था LH, बहुत बढ़िया। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ एग्जांपल्स देखेंगे जो हम LH रूल से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल क्वेश्चंस जो है जो मैं करूंगा आगे, ये जो भी एग्जांपल्स या क्वेश्चन मैं करूंगा आगे, ये एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इसे मैंने हेडिंग ही दे दी एक अलग से, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस, है ना, इसको आप हेडिंग ही दे दीजिए बच्चों। क्या हेडिंग दे दो, पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको कुछ ABC ऐसे कुछ निकालना होता है, ठीक। चलिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको। तो अभी तक 14 देख लेते हैं, 15th एग्जाम्पल आज का। लिमिट x टेंड टू 0 a e⁻x - b अपॉन x इज इक्वल टू 2, देन फाइंड a एंड b। तो इसीलिए पैरामीटर टाइप क्वेश्चन बोला जाता है कि यहाँ पे आपको क्या है, लिमिट का आंसर दिया हुआ है और आपको पूछा जाता है कि a और b का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द आंसर ऑफ a एंड b, ऐसे पूछा जाता है बच्चों। ओके तो हम सॉल्व कैसे करें, ये लिमिट का आंसर अभी के लिए रहने देते हैं, आप सॉल्व करना चालू करिए इसको।
जब आप सॉल्व करना चालू करते हैं इसको, तो आपका पहला स्टेप हमेशा की तरह क्या होता है, थोड़ा आराम से समझेंगे इसको। ठीक है, पहला स्टेप हमेशा की तरह क्या होता है, आप x को 0 रखते हैं। जब आप x को 0 रखते हो बच्चों, तो क्या होगा, ये a e पावर 0 1 होता है, माइनस बी अपॉन 0 हो जाता है। ठीक है, ऐसा हो जाता है ये लिमिट x टेंड टू 0 जब आप रखते हो ना, तो a माइनस बी अपॉन 0 ऐसा आ जाता है बच्चों। फिर से बताऊंगा आपको, आपने क्या करना है, आपको लिमिट सॉल्व जैसे करते हैं वही स्टेप्स करनी है। आप पहला स्टेप क्या करते हो, जहां जहां x है वहां 0 रख के देखते हो, तो ये a e पावर 0 मतलब 1 हो गया, तो ये a बचा माइनस बी अपॉन 0। बच्चों अगर अगर a माइनस बी अपॉन 0 आ रहा है तो इसका आंसर तो इन्फिनिटी आना चाहिए था ना, क्योंकि इन्हीं फाइनाइट नंबर डिवाइड बाय 0, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इन्फिनिटी आना चाहिए था, बट इसने आंसर क्या दिया है, 2 दिया है। बड़े आराम से समझिए, इसने आंसर फाइनाइट दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक इंडिटरमिनेट फॉर्म रहा होगा, और डिवाइड बाय 0 आया तो कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है हमारे पास, 7 इंडिटरमिनेट फॉर्म है। 0 बाय 0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पावर इन्फिनिटी, 0 पावर 0, इन्फिनिटी पावर 0। इसमें ऐसा कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है जहां डिवाइड में 0 आता है, एक ही है, करेक्ट, यस, 0 बाय 0 फॉर्म। सो इसका मतलब यहां से कंक्लूजन क्या आता है कि a माइनस बी शुड बी इक्वल टू 0। इसका मतलब एक ही कंक्लूजन होता है कि अगर ये 0 होगा तभी ये 0 बाय 0 फॉर्म ले रहा होगा, और 0 बाय 0 फॉर्म लिया तभी हम इसको और सॉल्व करेंगे ताकि एक फाइनाइट आंसर आए। मैं फिर से बताता हूँ क्या क्या कह रहा हूँ मैं। मैंने x को 0 रखा, जब मैंने x को 0 रखा तो a माइनस बी बाई 0 आया, तो ये इसका आंसर नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आना चाहिए था, बट इसका आंसर फाइनाइट है। इसका मतलब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया गया, इसका लिमिट लिया गया है। मतलब यहाँ पे अप्रोचिंग, मतलब कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए ताकि हम और सॉल्व करें और हम लिमिट निकालें। तो इंडिटरमिनेट फॉर्म कौन सा हो सकता है जहां नीचे 0 हो, एक ही है सर, 0 बाय 0। तो इसका मतलब न्यूमरेटर हैज टू बी 0। समझ रहे हो ना बच्चों, बड़े आराम आराम से समझना है आपको प्लीज। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल टू 0 होगा, मतलब ये क्या है, 0 बाय 0 फॉर्म आ गया, यस। अब जब ये 0 बाय 0 फॉर्म है, अगर मैंने ये ले लिया तो 0 बाय 0 फॉर्म है, तो मैं LH रूल लगा सकता हूँ, यस सर लगा सकते हो। अगर मैंने LH रूल लगाया बच्चों, तो ये डिफरेंशिएट होगा, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, a e पावर x का a e पावर x रहेगा, ये चला जाएगा और नीचे भी 1 हो जाएगा। अब अगर मैं यहाँ 0 रखता हूँ तो ये क्या हो रहा है आपका, देखो a e पावर 0, मतलब मेरा आंसर ये आना चाहिए, बट हमें आंसर क्या दिया है, 2 दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि a is 2। So therefore what do I get here? A minus b equal to 0 मतलब a equal to b equal to 2. So we got our answer. A और b की वैल्यू निकालनी थी, दोनों ही 2 आ गए। सर बहुत डिफिकल्ट जा रहा है सर, सर बताइए ना कुछ, कैसे किया आपने। मैं ना बहुत सारे बच्चे एक ही बात करेंगे, मैं बताऊंगा आपको है ना, और 2-3 एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। पहले इस एग्जाम्पल को समझो। मैंने सबसे पहला काम, बस लिमिट को हम सॉल्व करेंगे, ये क्या आंसर है उसको अभी के लिए भूल जाओ। इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, x को 0 रखता हूँ, 0 रखा तो ये क्या हुआ, a माइनस बी अपॉन 0 हुआ। एक ही इंडिटरमिनेट फॉर्म है जिसमें आना चाहिए, वो है न्यूमरेटर को भी 0, तो ये 0 आते से ये 0 बाय 0 फॉर्म हो जाएगा। 0 बाय 0 फॉर्म हो गया, मतलब LH लगा सकते हो, इसमें LH लगा सकते हैं, डिफरेंशिएट किया तो इसका आंसर सॉल्व होके a आया, बट हमें आंसर 2 दिया था, करेक्ट। सो thus दिस इज हाउ इट कनेक्ट्स कि a माइनस बी 0 है, मतलब a इक्वल टू b एंड दैट इज इक्वल टू 2। ठीक, चलिए हाँ लिखते रहिए, और 2-3 क्वेश्चंस लिखेंगे ऐसे ताकि आप कंफर्टेबल हो जाए। इसे कहते हैं पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चंस, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, ABC ऐसे पैरामीटर निकालने हैं। ठीक है, ओके बच्चों, तो ये 15th नंबर का क्वेश्चन। नाउ 16th, लेट अस से लिमिट x टेंड टू 0 a प्लस b cos c प्लस c sin x, a प्लस b cos x प्लस c sin x अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू 2 है ना। देन फाइंड ABC, देन फाइंड ABC। ठीक है, ऐसी बात हो रही है अगेन। अच्छा बच्चों, इनको सॉल्व करने के भी अप्रोच अलग अलग है ना। एक सीरीज एक्सपांशन वाला होता है अप्रोच, जो हमने नहीं पढ़ा अभी तक, हम पढ़ेंगे आगे वाले दिनों में, तो हम सीरीज का यूज करके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी एक अच्छा अप्रोच है। बट मुझे पसंद है ये वाला जो मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा मेथड लगा रहा हूँ मैं, LH रूल लगा रहा हूँ। बेटा क्या करना है यहाँ पे, तो आप इस लिमिट को इवेल्युएट करना चाह रहे हो, 2 को अभी के लिए भूल जाओ, तो लिमिट x टेंड टू 0 a प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके सर, अब इसके बाद क्या करेंगे, व्हाट शुड आई डू, तो 0 रख के देखोगे, तो 0 रखा तो a प्लस बी कॉस 0 मतलब 1 हो गया, मतलब ये राइट, और c साइन 0 ये 0 हो गया, डिवाइड बाय 0। व्हाट एम आई गेटिंग हियर, a प्लस बी अपॉन 0 ऐसे मिल रहा है आपको। इसका मतलब क्या कि ये इन्फिनिटी होना चाहिए था, बट इन्फिनिटी हमारा आंसर नहीं है, तो फॉर इट टू बी फाइनाइट ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म होना चाहिए। तो एक कंक्लूजन यहां से ये मिला कि a प्लस बी हैज टू बी इक्वल टू 0, a प्लस बी हैज टू बी इक्वल टू 0। क्या कहते हो बच्चों, है ना।
तो आपको पहला कंक्लूजन ये है कि a प्लस बी हैज टू बी जीरो। बहुत अच्छी बात, तो ये पहला कंक्लूजन आ गया। जैसे a प्लस बी हैज टू बी जीरो बोला, मतलब ये ऊपर जीरो आ गया, तो ये 0/0 फॉर्म होगा। देयरफॉर हम क्या यूज कर सकते हैं, LH रूल अप्लाई करेंगे। अब बच्चों हम लोग LH रूल अप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन पे, क्यों? क्योंकि ये 0/0 फॉर्म आएगा बिकॉज ऑफ द रिलेशन दैट वी हैव। और ये ध्यान रखना है आपको, एक रिलेशन आपको AB में मिल गया, हम पूरा सॉल्व क्यों कर रहे हैं, AB से निकालने के लिए। अब आप LH रूल लगाओगे तो इसको डिफरेंशिएट करोगे, लिमिट x टेंड टू 0, इसका डेरिवेटिव चला गया, इसका क्या होगा माइनस बी साइन एक्स, करेक्ट, कॉस का माइनस साइन होता है, प्लस सी कॉस एक्स डिवाइड बाय 2x हो जाएगा बच्चों, है ना, डिवाइड बाय 2x हो जाएगा। वेरी नाइस, ओके, डिवाइड बाय 2x हो गया। अब आप x को 0 रखोगे, अगर आपने अब x को 0 रखा तो देखो माइनस बी इंटू साइन है, तो ये क्या होगा माइनस बी इंटू 0 प्लस सी बच जाएगा, प्लस सी डिवाइड बाय प्लस सी, है ना, ओके, डिवाइड बाय 0 हो जाएगा बच्चों, करेक्ट, यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ आपने देखा, यस, इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये तो चला गया, तो c अपॉन 0 हो रहा है, तो इसका आंसर भी इन्फिनिटी आना चाहिए था, बट इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं है। तो फिर से क्या कंक्लूजन हुआ कि न्यूमरेटर को भी यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो c शुड बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से c का वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आ रहा है बच्चों, करेक्ट, 0 आएगा c का वैल्यू, वेरी नाइस। तो c का वैल्यू 0, a प्लस बी 0 है, ठीक है। अच्छा, c का वैल्यू 0 है, मतलब ये फिर से क्या होगा, ये वाला चीज फिर से 0/0 रूल होगा, है ना। तो 0/0 रूल है, मतलब 0/0 फॉर्म है, तो हम क्या लगा सकते हैं, LH रूल लगा सकते हैं। वेरी नाइस। तो चलिए लेट्स स्टार्ट डिफरेंशिएटिंग इट, ओके। या तो डिफरेंशिएट कर लीजिए, या 0 है तो हटा ही दीजिए, और आप मतलब कर सकते हो, है ना, बहुत सारे तरीके से। चलो मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, LH रूल लगा रहा हूँ, तो ये होगा लिमिट x टेंड टू 0, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बेटा, तो माइनस बी साइन एक्स, ठीक है, और ये माइनस बी कॉस एक्स होगा ना साइन का, यस सर, है ना। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, आप ध्यान से देखिएगा, इसको डेरिवेटिव लेना है मुझे, तो माइनस बी साइन का हो गया कॉस, और यहाँ हो जाएगा माइनस सी साइन एक्स डिवाइड बाय 2, ओके। अब फिर से आपने 0 रखा, तो इट कम्स आउट टू बी माइनस बी बाई 2, देखिए 0 रखोगे आप, ये तो क्या होगा माइनस बी बाई 2, ये सब चला गया, तो माइनस बी बाई 2 इज अ फाइनाइट वैल्यू, तो ये हमारा आंसर होना चाहिए, बट हमें आंसर क्या दिया है, 2 दिया है सर, तो देयरफॉर माइनस बी बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2, इट इंप्लाइज बी शुड बी इक्वल टू -4। जैसे b इक्वल टू -4 हो गया, तो a क्या होगा, a प्लस बी 0 था, मतलब a इज माइनस ऑफ b, तो माइनस ऑफ 4, तो a 4 आ गया, तो मेरा वैल्यू हो गया a का 4, b का -4 एंड c का 0। दिस इज हाउ वी गेट द आंसर, ओके। ऐसा हमें आंसर मिला है बच्चों, ठीक है। एक बार रिकैप करें क्या क्या किया है हमने। ये क्वेश्चन दिया था, बोला है इसका आंसर 2 है, तो फाइंड वैल्यू ऑफ ABC। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप 0 को रखेंगे, जो लिमिट है वो रखेंगे, है ना, हमेशा की तरह रखा, आपको मिला a प्लस बी बाई 0, ये 0/0 ही होना चाहिए, तो मतलब a प्लस बी 0 हो गया। जैसे ये 0/0 हो गया तो LH लगाएंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इस क्वेश्चन को जो था हमारे पास स्टार्टिंग में, तो ऐसे कुछ मिला, फिर से लिमिट लगाया आपने, फिर से लिमिट लगाया, तो इस बार मिला आपको c/0, c/0 मतलब ये फिर से 0/0 ही होना चाहिए, तो न्यूमरेटर जो c है वो 0 होगा, ये 0/0 है। फिर ये वाला क्वेश्चन था अभी हम जो देख रहे थे, इसको फिर से डिफरेंशिएट किया, इस बार आंसर मिला -b/2, ये फाइनाइट है, -b/2 क्या है, फाइनाइट है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ नहीं जा रहा, मतलब यही हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें आंसर 2 दिया था, तो -b/2 इज 2, b गॉट एज -4, तो a और c सब हमें मिल गया। ऐसे हम सॉल्व करेंगे और ऐसे हम आंसर लेके आएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं, आप इसको नोट करिए बच्चों, यहाँ दिया है L इज इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब, बी अ फाइनाइट आंसर। इसका आंसर क्या है पता नहीं, लेकिन फाइनाइट है, तो हमें a निकालना है, और इसके अलावा ये L भी निकालना है, जो लिमिट का वैल्यू है वो भी निकालना है, ठीक है सर। बच्चों ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, मतलब मेंस में ऐसे क्वेश्चंस काफी अच्छे आते हैं, तो ये भाई इसको लिमिट इवैल्यूएट करनी है, ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिमिट x टेंड टू 0 sin 2x प्लस a sin x अपॉन x क्यूब। जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज करके भी स्मार्टली सॉल्व कर सकते हो, लेटर से मैं अपना नॉर्मल अप्रोच करता हूँ, मैं पहले वैल्यू डालता हूँ 0, ये भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म है, मतलब क्या, LH रूल लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे आप बहुत अलग अलग तरीके से कर सकते हो, इसको sin 2x को 2 sin x cos x, sin x कॉमन, sin x by x को निकालो, बहुत सारे तरीके, बट मैं LH रूल लगा रहा हूँ। LH रूल लगाऊंगा तो क्या होगा बेटा, यार लिमिट x टेंड टू 0, ये हो जाएगा cos 2x इंटू 2, और ये a cos x डिवाइड बाय 3x² हो जाएगा, करेक्ट, यस। अब आप 0 डाल के देखो, तो आप 0 डालोगे तो क्या होगा, ये 2 प्लस a अपॉन 0। अब 2 प्लस a अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट होना चाहिए इसको, बट इट इज सेड कि ये फाइनाइट है, इसका मतलब क्या हुआ कि a 2 प्लस a शुड बी इक्वल टू 0, तो a का वैल्यू क्या आया, -2 आ गया, a का वैल्यू -2 आ गया, है ना। बहुत ही सिंपली हमने a का वैल्यू -2 निकाल दिया। बच्चे समझ रहे सब लोग, यस, है ना।
a का वैल्यू -2, करेक्ट बात। तो अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, ये देखिए हमारा क्वेश्चन हो जाता है यहाँ लिमिट x टेंड टू 0, ओके, cos 2x इंटू 2 और ये -2 cos x डिवाइड बाय 3x स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है ना। मतलब a की जगह मैंने -2 डाल दिया, ओके, यही था हमारा क्वेश्चन, ये ऐसा कुछ आया था और हम समझ जाते हैं इंडिटरमिनेट होना चाहिए तो a + 2 0 होगा, ठीक है, सारी बात। अब ये भी 0/0 फॉर्म है ना, जब मैं रखता हूँ तो देखो 0/0 फॉर्म है, तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यस, LHU लगा लेते हैं। LHU लगाऊंगा तो क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0, तो cos 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -sin 2x इंटू 2, ऑलरेडी एक 2 था और -2 और ये माइनस साइन, तो ये प्लस हो जाएगा, करेक्ट। तो थोड़ा सा ना आप फास्ट बता देते हो, है ना। देखिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos 2x का रिलेटिव sin 2x इंटू 2 निगेटिव, ये 2 ऐसे ही, राइट, और फिर cos का माइनस साइन, तो माइनस और माइनस, राइट, ये प्लस हो गया यहाँ पे, ओके, बहुत बढ़िया बात है, ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। अब अगर देखोगे तो क्या हो रहा है, ये लिमिट x टेंड टू 0, ये -4 sin 2x प्लस 2 sin x डिवाइड बाय 6x। अगेन आप चाहो तो यहाँ पे 2 sin x cos x लगा सकते हो, चलो चाहो क्या लगा ही लेते हैं, ओके। तो ये क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 0 -4, इसको मैंने 2 sin x cos x बना दिया। आप चाहो तो एक बार डिफरेंशिएट कर सकते हो, या आई एम डूइंग लाइक दिस, डिवाइड बाय 6x। बेटा इन सब में sin x कॉमन निकाल सकते हो, देखो यहाँ पे भी यहाँ पे भी, यस सर। तो लिमिट x टेंड टू 0 sin x कॉमन, तो क्या बचा, -8 cos x प्लस 2, ये बच जाएगा, और डिवाइड बाय 6x, है ना, डिवाइड बाय 6x। तो बेटा हमें पता है लिमिट x टेंड टू 0 जब करते हैं हम, तो ये sin x बाय x क्या होगा, 1, तो ये बचेगा क्या, लिमिट x टेंड टू 0 -8 cos x प्लस 2 डिवाइड बाय 6। अब अगर आपने 0 रखा तो ये क्या आएगा, -8 प्लस 2 बाय 6 विच इज -1। तो देयरफॉर L का वैल्यू, लिमिट का आंसर क्या है, -1, इस पूरे लिमिट का आंसर -1 है। तो हमारा आंसर क्या हुआ, a = -2, L = -1, ओके। मतलब ये जो मैंने स्टेप्स लिए जरूरी नहीं आप भी सेम लोगे, आप चाहो तो यहाँ फिर से LH लगा सकते हो, आप चाहो तो पहले ही ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं आंसर्स के, ठीक है। आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा करिए, है ना। मैंने तो आपको बस एक अप्रोच दिया, है ना, अपने हिसाब से कभी डिफरेंशिएट कर लिया, LH लगा दिया, कभी हमारे हिसाब से फॉर्मूले लगा दिए, ये बताने के लिए कि आप सारी चीजें कर सकते हो, ओके बच्चों। तो इस तरह हमें LH रूल अप्लाई करना है। तो इस तरह हमने पैरामीटर बेस्ड क्वेश्चन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, वो भी कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने LH और पैरामीटर बेस्ड दोनों क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। चलिए एक स्टार क्वेश्चन के साथ आज का सेशन कंप्लीट करेंगे, ओके। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई हो, कोई चीज आपको लगे नहीं समझ में आ रही तो फिर से देख लीजिए, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कभी स्पीड कम करके देख लीजिए, ठीक। तो स्टार क्वेश्चन आज का, अच्छा आज का स्टार क्वेश्चन मैंने क्या किया, न्यूमेरिकल वैल्यू रखी है, मतलब आपको ऑप्शंस नहीं मिलेंगे आज। सो लेट अल्फा बीटा बी सम रियल वैल्यूज such that limit x टेंड टू 0 x square sin of beta x divide by alpha x minus sin x equal to 1, then 6 times alpha plus beta is equal to, ठीक है। आपका जो भी आंसर होगा यहाँ पे, हाँ, आज आपका जो आंसर होगा वो, जैसे से मैं आपको बता देता हूँ, ये इंटीजर बेस्ड है, ओके। इंटीजर बेस्ड का मतलब समझते हो आप, इंटीजर बेस्ड आंसर है, मतलब योर आंसर विल बी एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 9, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा बच्चों। ये एडवांस 2016 में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है, ओके। आपको ये करना है, बड़े आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। x² sin of beta x अपॉन अल्फा x माइनस साइन x, ठीक है बच्चों। तो ये अच्छे से ट्राई करना है, इसका आंसर जो भी होगा 0 से लेके 9। अच्छा कुछ बच्चे जो है वो उनको डिफिकल्ट जाता है करना, तो आपको सोल्यूशन चाहिए होता है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल है गणित अंक, ओके। और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक है ना, डिस्क्रिप्शन में आप इसका लिंक देख सकते हो। तो ऐसा रहा हमारा LH रूल, बढ़िया रूल है, बहुत ही अच्छा रूल, हर बार बच्चे बहुत खुश होते हैं इस रूल्स को देख के, आप भी हुए होंगे, ठीक है। तो ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।